अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माजिद रहमान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक इंटरनेट को यूज़ करते हुए एक ऐसा टूल लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आप कोई भी सवाल हो, आप किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, आप इससे अपना क्वेश्चन करें और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो टूल है, ये आपको उसका आंसर देगा। इस टूल की मदद से आप अपने कोई भी आंसर जो हैं वो उससे ले सकते हैं, जो आपको आमतौर के ऊपर पहले हम गूगल वगैरह भी यूज़ करते हैं और कुछ जो है वो हम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम आंसर्स लेते हैं। तो ये जो टूल है ये भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। इसके पीछे एआई स्ट्रक्चर जो है मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। ये आपको 100% मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि बहुत मुनासिब और एक अच्छा आंसर आपको मुहैया करेगा। और फिर इससे क्या होगा कि आपके कोई भी प्रॉब्लम है उसमें उसका आंसर आपको मिलेगा और आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, मल्टीपल बिजनेसेस के बारे में आप इससे पूछिए, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ के बारे में पूछिए, आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं पूछ सकते हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप एक कंटेंट राइटर हैं, आपको किसी तरह की रोज़मर्रा ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको उनका आंसर नहीं मिल रहा, आप इस टूल की मदद ले सकते हैं। जी हाँ, ये एक वेब बेस्ड टूल है जिसके पीछे एक एआई एक फ्रेमवर्क काम कर रहा होता है। और इसके साथ साथ इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमें बताती हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपने काम को हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है। जी हाँ, मैं जिस टूल की बात कर रहा हूँ इसका नाम है चैट जीपीटी। ये टेक्स्ट फॉर्म में हमें आंसर भी देगा और अगर हम जो है वो स्टूडेंट हैं या हम जो है वो प्रोग्रामर हैं, हम एक कोडर हैं, तो हम अपना कोड भी हम कोई भी सॉल्व करवा सकते हैं। हम किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो ये हमें वो भी मुहैया करेगा। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए हम जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ जो है वो चैट जीपीटी से चिट चैट करते हैं। अगर मेरी वीडियो ये थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और अगर इसी दौरान अगर नमाज का टाइम हो जाए तो आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नमाज पहले अदा कर सकते हैं, उसके बाद आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से आपको मैं इसका इंटरफेस दिखा सकूँ और थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूँ। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है। तो अभी हम जो है वो देखते हैं कि चैट जीपीटी का इंटरफेस कैसा है और किस तरीके से ये काम करता है। ओके, अभी जो है वो हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे इसकी जो मेन साइट है हम उसको विज़िट करते हैं, openai.com, राइट। तो अभी हम जब इसकी मेन साइट के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा। ये आपके सामने ये लिंक है, चैट जीपीटी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऑप्टिमाइज्ड ऐसा एक मॉडल है जिसके अंदर हम कुछ डायलॉग्स एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्राई जीपीटी पे क्लिक करें और नेक्स्ट। जब आप इसको ओपन करेंगे, इस पेज के ऊपर जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम जो है वो अगर आपने लॉगिन नहीं बनाया तो याद रखिएगा पहले आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप एक बार लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल कोई भी आदमी लॉगिन बनाते हैं, जस्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं, सिंपल है। अभी तक ये कोई पेड वर्जन नहीं है इसका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं आपको पे करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए हमारे सामने ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसके अंदर हम उसने कुछ आपको इंटरफेस जो है वो बताएगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स कमांड जो भी हम
एंटर करेंगे उसका पैटर्न क्या है, वट एवर सपोज अगर मैं यहाँ पे अम, कुछ ऐसी मतलब कुछ से हम अभी पूछते हैं चैट जीपीटी से, यहाँ पे ये इसके लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो हम कमांड्स देंगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे या जो भी हम इनपुट चैट जीपीटी को देंगे, वो यहाँ पे एक टेम्परेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर वो ऐड होता रहता है, ठीक है। और अगर हम उस कन्वर्सेशन को अगर हम दोबारा देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। अगर हम इसको क्लियर का बटन है यहाँ पे, क्लियर का बटन प्रेस करेंगे तो वो सारी प्रीवियस सिटिंग कन्वर्सेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके दो मोड हैं, एक डार्क मोड भी है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लैक ग्रे कलर का आपको व्यू नज़र आता है, और जो है वो लाइट मोड भी है। इसी तरह से कोई क्वेश्चन आंसर हैं वो हम इनसे इनकी वेबसाइट, इनके पोर्टल के ऊपर जाके हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। पोर्टल में जो है उस कम्युनिटी के साथ हम अटैच हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से इससे कुछ सवाल पूछते हैं और हमें किस तरीके से चैट जीपीटी हमें आंसर करता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये अभी जस्ट नवंबर के लास्ट में ये लॉन्च हुआ है ये टूल। तो इस टूल के अंदर जो है वो अभी रिसेंट एक महीना हार्डली गुजरा है, तो इस बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो यूजेज बढ़ चुका है पूरी वर्ल्ड में। तो क्योंकि हर इंसान की डिमांड है, ज़रूरत है कि वो अपने कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ढूंढे, तो इसीलिए इसकी डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आने वाले वक्त में ये शायद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो। एनीवेज अभी हम थोड़ा सा पूछते हैं कि चैट जीपीटी हम देखते हैं किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। ओके, ये नीचे मैसेज बॉक्स है, इसके अंदर हम सवाल करते हैं। ओके, हाउ डू आई राइट पाइथन कोड फॉर बारकोड स्कैनर। सपोज ये मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ और लेट्स सी कि इसका क्या आंसर आता है। राइट, एंटर प्रेस करते हैं। ओके, ये देखिए अभी चैट जीपीटी कह रहा है कि देयर आर द फ्यू डिफरेंट अप्रोचेस यू कैन टेक टू राइट द पाइथन कोड। ओके, ओके, बार कोड स्कैनर है। ओके, इसके अंदर इसमें ये सारी चीज़ें मतलब उसके अंदर उससे हर चीज़ जो है वो एक बुलेट्स लगा के, ठीक है, बता रहा है कि इसके अंदर हमें APIs की ज़रूरत होगी, और साथ इसके जो है वो इनपुट की ज़रूरत होगी, और जो सिस्टम जो है बारकोड जो होता है वो स्कैन करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर इसने बहुत सारी मतलब जो है ना 5 मुख्तलिफ स्टेप्स के साथ से इसको एक्सप्लेन किया है, और एग्जाम्पल के साथ जो है वो अ, एक अच्छा जो है ना उसने अच्छा ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें डिकवर करेगा, क्योंकि याद रहे कि ये अथेंटिक है, हेल्पफुल बहुत है। अथेंटिक के सेंस में कि ये जनरल किस्म की इंफॉर्मेशन होगी, और इस जनरल टाइप की इंफॉर्मेशन के अंदर हमें आइडिया मिल जाएगा कि जो है वो किस तरीके से हमारे पास जो है वो चीज़ का एक काम करने का तरीका है, और स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम अपने रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। तो एक और सवाल से पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि 2 + 2 ओके वट इज़ इक्वल टू, आंसर देखते हैं चैट जीपीटी क्या कहता है। आंसर है द आंसर टू एक्सप्लेनेशन 2 + 2 = 4। ओके, अगर हम इसी को अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, प्लीज आंसर फॉर 2 + 2। ओके, लेट्स सी के
चैट जीपीटी हमें, यस, अब आप देखें कि उसने अपना आंसर जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। 2 + 2 = 4, 2 + 2 is just a way to saying 2 + 2 in English, ठीक है, and result of this arithmetic operation is 4। तो इस तरीके से देखिए उसने जो है वो क्वेश्चन को, एक्चुअली इसके बैक एंड पे जो एआई काम कर रहा है वो हमारे क्वेश्चंस को ले रहा है और पॉसिबल जितने भी उसके पास जो है वो आंसर्स होते हैं और उसको वो हमारे हमारे सामने डिस्प्ले करता है, ठीक है। ओके, राइट, हम यहाँ पे हम एक आंसर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। हाईली प्रॉफिटेबल businesses, okay, in 2023। वेल, ओके, चैट जीपीटी जो कि एक चैट बोट एक सिस्टम है, ये हमें आंसर दे रहा है। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, ओके, as it will that depends on the variety of the factors such as the market conditions, competition and the specific product or the services being offered। सो हमें बड़ा ही ये एक ऐसा मुनासिब सा जवाब दे रहा है, ऐसा जवाब जिसके अंदर जो है ना वो एक राय दे रहा है। एक्चुअली इसके अंदर जो है ना वो कोई ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है जो अप्लाई ये हमें चैट जीपीटी देता है। बड़ा ही इंटेलिजेंटली जो है ना ये बड़ा एक ड्रम मल्टी डायमेंशंस को फोकस करते हुए और हमारे सामने ये रिजल्ट्स देता है। कहता है कि ये जो है ना मतलब प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि किसी भी चीज़ को भी आने वाले वक्त में भी 2023 जस्ट आज क्योंकि 31 दिसंबर है 2022। तो उसने ये कहा कि उसके नज़दीक ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड्स कर रहे होते हैं क्या कि मार्केट की कंडीशंस क्या चल रही है और उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट कौन सी है, कंपटीशन कितना है, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और सर्विसेज कौन कौन सी जो है ना वो अफोर्डेबल्स होती हैं। तो लेकिन इसने जो है ना वो कुछ अपना ओपिनियन भी दिया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो भूमि में है नेक्स्ट जो है ना ये उसके लिए हमारे लिए मतलब जो है ना वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बिज़नेस काफ़ी इम्प्रूव होंगे, इस सेक्टर में काफ़ी जो है ना वो आगे इन्वेंशंस होंगी, तरक्की होगी और ई कॉमर्स का फील्ड जो है वो भी ओबियसली अगर हम देखें तो 2022 के अंदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बूम किया है। इसके साथ जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है, ग्रोथ हुई है। और साथ साथ जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना वो प्रोडक्ट्स भी इस में मतलब काफ़ी तरक्की हुई है इस गुज़श्ता साल में। तो लास्ट में उसने एक अपना जो है ना वो एक पैराग्राफ लिखा है जिसके अंदर उसने ये चीज़ मेंशन की है, कीप इन माइंड दैट दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स। तो मतलब और बहुत सारे फील्ड्स हैं जो मतलब जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी नेक्स्ट कमिंग ईयर में 2023 में जो बिज़नेस के प्रॉफिट्स को इन्हेंस करेंगी और इस तरीके से जो है ना वो एक सक्सेसफुल चेंजेस आ सकती हैं। अगर हम चैट जीपीटी से एक दो और क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमारा जो है ना वो एरिया ऑफ विजन जो है और हम इसको और ज़्यादा मज़ीद इन डेप्थ देख सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस जो है वो फूड के साथ है तो हम फूड के हिसाब से भी कोई ना कोई क्वेश्चन अभी पूछ के देख लेते हैं। सपोज़ हम इससे पूछते हैं व्हाट इज़ पिज़्ज़ा रेसिपी। ओके, हम इसे पिज़्ज़ा रेसिपी के बारे में पूछते हैं कि पिज़्ज़ा रेसिपी क्या है। अगर आपका ताल्लुक
फूड इंडस्ट्री के साथ है तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमारे लिए एक जो है बड़ा कन्वीनियंट किस्म का इसकी रेसिपी हमें शो कराई है, और इसके अंदर बता रहा है कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो 1 पाउंड ऑफ पिज़्ज़ा उसकी जो है वो डो है वो लगानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। होममेड भी हो सकती है और आप स्टोर से भी ले सकते हैं। 1 कप ऑफ टोमेटो सॉस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है ये पूरी आपके पास है। उसकी इंस्ट्रक्शन है, उसको कितने डिग्री के ऊपर आपने ओवन करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके साथ जो है वो उसने ये भी बात में बताता है चैट जीपीटी के उसके ख्याल में ये चीज़ें बेहतर हैं। अगर आप इसके अलावा और कोई चीज़ को ऐड करना चाहते हैं एज़ पर फ्लेवर और जो आप चीज़ पसंद करते हैं वो आप उसमें कमी बेशी कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक्चुअली ये वो टूल है जो आपको स्ट्रिक्ट नहीं करता किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कि आप वो ही करें, ठीक है। ये एक आपको जनरल सी एक जो है ना वो एक आइडिया देता है। सपोज सपोज नेक्स्ट जो है वो हम इससे कुछ डिस्क पूछते हैं कि हमें कुछ आंसर दे। फूड के हवाले से पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ फेमस फूड इन पाकिस्तान? ओके। Pakistan is a country with the rich and diverse traditions, and they have the many different, internationally dishes, and it's including the biryani. uh, फिर उसके बाद कड़ी है। कड़ी के बारे में बता रहा है कि ये रेसिपी कहाँ पे ज़्यादा जो है वो इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं और कुछ चिकन टिक्का है, ठीक है। और हलीम जैसी प्रोडक्ट इसने जो है वो सॉर्ट आउट की हैं। कबाब्स हैं, रोटी है, और ये चाट है, ठीक है। तो इसके अंदर योगर्ट शामिल होता है, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। पोटैटोज़ बॉइल्ड एंड सम अदर थिंग्स। सो ये एक समरी है। देखिए इसने हर चीज़ के इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े से बताए हैं कि ये कहाँ पे जो है ना वो अवेलेबल होता है। तो ये एक बड़ा एक आरामद टूल है। आपको किसी चीज़ की कोई भी आपको ज़रूरत है, आप किसी आर्टिकल को ढूंढना चाहते हैं, आप इसके अंदर ही पूछ सकते हैं, ठीक है। सपोज़ आप कोई टेक्निकल आपका फील्ड है, आप जो है वो कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं। सपोज़ हम लिख देते हैं कि कोई चीज़ को ड्रॉ करके ओके, ड्रॉ पिक्चर ऑफ बर्ड, लेट्स सी। ये देखिए इसने एक पिक्चर बनाई है बर्ड की। देखिए उसने जो है ना वो बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन की उस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि जिसके अंदर जो है वो ड्रॉ करेंगे। उसने बताया कि आप विंग्स बनाएंगे, फिर 2 लाइन जो है वो लेग्स के लिए लगाएंगे, ठीक है। और फिर उसका आप हेड बनाएंगे, ठीक है। और आइज़ और उसके जो है ना डिफरेंट जो है वो चीज़ें उसकी जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे। लेकिन उसने यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ, रिमेंबर दैट दिस इज़ जस्ट वन वे to draw the bird, okay, and there is a many different ways you can represent bird in a drawing. So ये एक क्योंकि बड़ा एक वर्सटाइल और अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें मैक्सिमम कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद ये टूल जो है आपको थोड़ी बहुत हिंट्स देने के बाद जो है वो आपको एक डायरेक्शन और भी देता है कि अगर आप ये चाहते हैं और अगर आप इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से करेंगे तो भी ठीक है। ओके। एक और क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं कि सपोज कोई अप्लायंसेस के बारे में, होम अप्लायंस के बारे में, रेफ्रिजरेटर वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, अभी हम जो है वो रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछते हैं। एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके।
ओके, हम देखते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर के क्या किस तरीके से डिफ़ाइन करता है जी। चैट जीपीटी अब यहाँ पे हमें बता रहा है रेफ्रिजरेटर वर्क्स बाय यूजिंग अ रेफ्रिजरेंट, ओके, द सब्सटेंस that can be easily converted from the gas to the liquid and back again. और इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे उसने बताया कि कंप्रेसर है, कॉयल है, और इसके अंदर जो कोई गैस जो है ना वो रिफ़िल की जाती है, and the gas passes through the coils, cools and turn back into the liquid. तो वो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में अगेन जो है वो गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है. The temperature inside the refrigerator is controlled by the thermostat, which regulate the flow of the refrigerant through the system. Okay, and maintain the temperature. The most refrigerator designed to maintain the temperature of around 35 to 40 Fahrenheit. However, the actual temperature inside the fridge may vary depending on the factors such as the ambient temperature, the ambient of the food in the fridge, and positions of the thermostat. So ये जो है ना उसने इसके टेक्निकल थोड़ा सा ज़्यादा डिप्थ में नहीं बताया, बस ये है कि इसके चीज़ बता दिया है कि किस तरीके से जो है उसके पार्ट्स होते हैं, कॉयल होता है, कंप्रेसर होता है, और उसके अंदर गैस जो होती है वो, और उसके अंदर जो जब उसका फॉर्म चेंज होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में गैस कन्वर्ट हो जाती है, और ये प्रोसेस रिपीट होता है, तो हमारी कूलिंग जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे जो अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं लाइक वेजिटेबल और सम अदर थिंग्स. तो ये एक जो है वो एक अच्छे तरीके से मतलब बताया गया है. सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कुछ पूछता हूँ कि कोई कोड का पूछ लेते हैं, अ, अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं सपोज़, ठीक है, और आपको देखना है कि वेब बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए. जैसे हमें पता है कि जैसे हमें मालूम है कि जो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब जो है ना वो आजकल वर्डप्रेस यूज़ हो रहा है, तो हम पूछ सकते हैं कि वर्डप्रेस का किस तरीके से हम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं. यूजिंग वर्डप्रेस, ओके. तो लेट्स सी कि हमें क्या आंसर देते हैं. हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस. उसने जो है ना वो एक जनरल स्टेप्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे भी उसने बताया कि किस तरीके से इंस्टॉल वर्डप्रेस, ओके, ऑन योर वेब सर्वर. ओके फाइन. चूज़ द थीम्स, ओके, फॉर योर वेब, ओके. कस्टमाइज योर थीम, ओके, and add content. Good. Okay, install and activate plugins to add functionality to your website. देखिए ये उसने जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ बताई है कि जो फंक्शंस हमने परफॉर्म करवाने हैं तो उसके लिए हमें प्लगइन्स चाहिए, और उनको जो है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं. टेस्ट एंड लॉन्च योर वेबसाइट, उसको जो है ना वो किस तरीके से हम बिल्कुल ये जो है ना वो लास्ट में उसने ये कहा कि आई होप दिस हेल्प्स. लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आर नीड फर्दर असिस्टेंस. ओके, अगर आपको इसके अंदर और मज़ीद मालूम करना है कि किस तरीके से प्लगइन इंस्टॉल किया जाता है तो वो भी जो है वो चैट जीपीटी बता देगा. ठीक है, अगर हम लिखेंगे हाउ टू इंस्टॉल लाइक थीम इन वर्डप्रेस, ओके, तो ये भी हमें वर्डप्रेस के बारे में बताएगा कि थीम किस तरीके से. अब देखिए, थीम टू इंस्टॉल थीम इन वर्डप्रेस फॉलो दीज स्टेप्स. ठीक है, सबसे पहले लॉगिन करें, गो टू द अपीयरेंस में जाएं, वहाँ पे जो है वो आपको थीम पेज के ऊपर ले जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको ऐड न्यू का बटन आ जाएगा, वहाँ से आप ऐड न्यू करेंगे, फिर वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, एंड देन आप उसको एक्टिवेट करेंगे. 6 पॉइंट के ऊपर उसने जो है वो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, देखिए. ठीक है, और इसी तरह से द थीम विल नाउ अप्लाई टू योर वेबसाइट, ओके, फॉर कस्टमाइज. ओके, आप जो है ना वो उसके अपीयरेंस में जाके उसके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ऊपर बटन जो है वो
ये बड़ा एक अच्छा है। फिर उसने लास्ट में वही स्टेटमेंट फिर दोबारा दोहरा दी है कि अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। ये है ये ब्यूटी ऑफ चैट जीपीटी। अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं और आप जो है वो कुछ कोड ढूंढना चाहते हैं जो कि में भी हो सकता है कि वो HTML फॉर्मेट का हो, या फिर आपको जो है ना वो कुछ और आपको स्क्रिप्ट चाहिए, जावा चाहिए या पाइथन में कोई कोडिंग चाहिए, तो उसके लिए भी हम जो है ना वो कोई चैट जीपीटी से बोलते हैं कि हमारी कुछ हेल्प करे और हमें बताए। तो लेट्स सी कि हम कोड लिख रहे हैं डेट के लिए, डेट और टाइम के लिए। तो अभी हम पूछते हैं चैट जीपीटी से कि उसका कोड क्या है, हमें बताए। ओके, अभी चैट जीपीटी हमें देखते हैं कि क्या आंसर देते हैं इस चीज़ का। तो डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम यूजिंग द HTML। ओके, हम जो है वो अ, ये देखिए यहाँ पे उसने फंक्शन डिफाइन कर दिया है। गुड। डेट टाइम की जो है ना उसने लाइब्रेरी, बिल्कुल ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये एंड हाउ यू कैन यूज़ इट। ओके ओके, ये देखिए पूरी बॉडी लिखती है उसके अंदर। ओके, करना सिर्फ ये है कि आपने ये जो कोड उसने दिया है, देखते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम वेब ब्राउज़र में जाके कोड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये किस हद तक ये ठीक काम करता है। इसका हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सी। ये है हमारा HTML कोड। यस, अब आप ये देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द करंट डेट एंड टाइम इज़ December 31st 2022। और ये मेरे पास अभी टाइम है, मेरे सिस्टम का टाइम। वाह, ज़बरदस्त। आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो चैट जीपीटी हमारी जो है वो हर तरह से हमारे लिए हमारे आंसर्स जो हैं वो निकाल के लेके आता है हमारे लिए, हमारे क्वेश्चंस के। तो ये बड़ा यूज़फुल टूल होगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरे छोटी सी ये टूल का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया है, ये बहुत आपके लिए आपका मददगार होगा। तो इसको इसी तरह से आप भी इस्तेमाल करें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और अपने जो आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको हेल्प चाहिए, तो देखिए चैट जीपीटी आपको किस तरीके से जो है वो आपकी हेल्प करता है। और जब आप कोई भी आपको जो है ना वो चीज़ दरकार हो और उसके रिज़ल्ट्स आप उसको चैट जीपीटी आपको देता है, तो आप उसको यूज़ करें और फिर मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने चैट जीपीटी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, और चैट जीपीटी ने आपको किस हद तक आपकी रहनुमाई की है, कितना आपको फ़ायदा हुआ है। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टूल को यूज़ करके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल निकालेंगे। इवन कि आप इस टूल की मदद से पैसे भी बना सकते हैं और अपनी मुश्किलात को आसान भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका माजिद रहमान।